नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग टैली में स्टॉक कैटेगरी सीखेंगे। स्टॉक कैटेगरीज का यूज़ हम क्यों करते हैं। स्टॉक कैटेगरीज का यूज़ हम जब हम किसी पार्टी से गुड्स परचेज या सेल करते हैं तो उसके लिए हम स्टॉक कैटेगरीज का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टॉक जो भी हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वह गुड्स किस ब्रांड का है, उस ब्रांड्स को हम लोग डिफाइन करने के लिए हम स्टॉक कैटेगरीज का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग फीचर को यस करा लेते हैं। फीचर यस कराने के लिए हम लोग F11 और F2 प्रेस करते हैं। F11 हमारी कंपनी फीचर्स की होती है और देखिए F2 हमारी इन्वेंट्री फीचर्स की होती है। आइए अब हम लोग फीचर को यस कराते हैं। फीचर हमारा मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज है, इसको हम लोग यस करा लेते हैं और इसको हम लोग एक्सेप्ट करा लेते हैं। आइए अब हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए हम लोग अकाउंट्स इन्फो पे जाते हैं। पहला लेजर हम लोग एक बैंक का बना लेते हैं। बैंक हमारा बैंक अकाउंट में जाता है। एक लेजर हम लोग इन्वेस्टमेंट का बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में जाता है। एक लेजर हम लोग कैपिटल का बना लेते हैं। कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट में जाता है। आइए अब हम लोग स्टॉक आइटम्स बनाते हैं। स्टॉक आइटम्स बनाने के लिए हम लोग इन्वेंट्री इन्फो पे जाते हैं और स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं। चलिए अब हम लोग स्टॉक आइटम्स बनाते हैं। मान लीजिए पहला स्टॉक आइटम सैमसंग LED का है, अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऑल्ट के साथ C प्रेस कर दीजिए और इलेक्ट्रॉनिक का लेजर बना लीजिए। अब देखिए कैटेगरीज हेडिंग शो हो रही है। कैटेगरीज का यूज हमें गुड्स के ब्रांड्स के बारे में डिफाइन करना है। तो देखिए सैमसंग LED, सैमसंग जो है ये ब्रांड्स का नाम है। तो हम लोग पहले ब्रांड्स का लेजर बना लेते हैं। ऑल्ट के साथ C प्रेस करते हैं और सैमसंग का लेजर बना लेते हैं। अब देखिए यूनिट्स हेडिंग शो कर रही है। यहाँ पे हम लोग पीसेस का लेजर बना लेते हैं ऑल्ट के साथ C प्रेस करके। अब हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। क्वांटिटी हमारी 100 पीसेस है और रेट 30,000 है। एक लेजर हम लोग स्टॉक आइटम डेल लैपटॉप का बना लेते हैं। डेल लैपटॉप ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर बना हुआ है। अब यहाँ पे कैटेगरीज में लैपटॉप हमारा किस ब्रांड का है वो डिफाइन करेंगे। तो ऑल्ट के साथ C प्रेस करके HP का लेजर बना लीजिए। यूनिट्स में पीसेस लिख दीजिए और यहाँ पर कितने पीसेस पड़े हुए हैं, 80 पीसेस पड़े हुए हैं और यहाँ पर रेट डिफाइन कर दीजिए। मान लीजिए 19,000 का स्टॉक आइटम सही है। आइए अब हम लोग एक इनवाइस बना लेते हैं। इनवाइस बनाने के लिए हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाते हैं और सेल करते हैं। सेल की शॉर्टकट कीज F8 होती है। यहाँ पर हम लोग रेफरेंस में इनवाइस नंबर डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पार्टी नेम शो कर रहा है। पार्टी का लेजर बनाने के लिए ऑल्ट के साथ C प्रेस करते हैं। जिस कस्टमर को आप गुड्स सेल कर रहे हैं उस कस्टमर का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए संदीप को सेल कर रहे हैं। संदीप हमारा संडी डेप्टर्स में जाएगा क्योंकि ये हमारा देनदार है। अब देखिए सेल लेजर हेडिंग शो कर रही है। सेल का लेजर बनाने के लिए हम ऑल्ट के साथ C प्रेस करके सेल का लेजर बना देते हैं। सेल जाएगा सेल अकाउंट में।
अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में मान लीजिए डेल लैपटॉप सेल कर रहे हैं, मान लीजिए 15 पीसेस सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे रेट डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे रेट 25,000 डालते हैं, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। बिल हमारा न्यू रेफरेंस में जाएगा। अब हम लोग रिसीव कर लेते हैं। F6 होती है रिसिप्ट वाउचर्स की, संदीप। अब देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस शो कर रहा है कि हमें संदीप से कितना पैसा रिसीव करना है। 33,75,000 रिसीव करना है। ये जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस में, क्योंकि उसी बिल से हमें पेमेंट मिल रहा है जो हमने संदीप के ऊपर बनाया हुआ था। और हम मान लीजिए चेक से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे चेक नंबर डाल दीजिए और इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। आइए अब हम लोग स्टॉक कैटेगरीज की रिपोर्ट्स देख लेते हैं। स्टॉक कैटेगरीज की रिपोर्ट्स देखने के लिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले पे आते हैं। डिस्प्ले पे आने के बाद हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज पे आते हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरीज की हेडिंग पहले ही नंबर पे शो कर रही है। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुड्स के ब्रांड्स दे रहा है। हमने ब्रांड्स एक HP का बनाया हुआ था और एक सैमसंग का बनाया हुआ है। मान लीजिए HP का आपने स्टॉक चेक करना है कि HP के कौन कौन से गुड्स मेरे पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए डेल लैपटॉप दिखा रहा है, और यहाँ पर देखिए सैमसंग के कौन कौन से स्टॉक पड़े हुए हैं। तो देखिए सैमसंग का सैमसंग LED दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर आपने स्टॉक क्वेरी चेक करनी है कि कितना स्टॉक मेरे पास क्लोजिंग पड़ा हुआ है, यहाँ पे चेक कर लीजिए। मान लीजिए हमें डेल लैपटॉप चेक करना है कि अब हमारी क्लोजिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, तो यहाँ चेक कर सकते हैं आप। डेल लैपटॉप की हमारी क्लोजिंग जो पड़ी हुई है वो देखिए लोकेशन बैच डिटेल्स में शो कर रहा है 65 पीसेस। और यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पर हमारा सेल में जब हमने संदीप को सेल किया था तो यहाँ पे हमारा कितने पीसेस सेल किए थे वो भी शो कर रहा है, 15 पीसेस किए थे। अब हम लोग यहाँ पर सैमसंग LED भी अगर हमें स्टॉक चेक करना है उसे ओपन कर लेते हैं। देखिए सैमसंग LED ना ही हमने परचेज किया है और ना ही हमने सेल किया है, तो इसका जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो 100 पीसेस ही पड़ा हुआ है। वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।